ओम शांति। 14 नवंबर। आज एक सुंदर त्योहार दिवाली है। दिवाली में सभी दीप जलाएंगे। आप सभी को आत्म ज्योति जलाने के लिए, जगाने के लिए बहुत बहुत मुबारक। हम सबकी तो रोज दिवाली है, क्योंकि हमारे आत्मदीप जग चुके हैं। बाबा भी कह रहे हैं सबकी ज्योति बुझ गई और शक्ति का पेट्रोल भी खत्म हो गया। तो तुम ज्ञान और योग से ज्योति जगाते हो, योग से स्वयं में शक्तियां भरते हो। तुम्हारी रोज दिवाली हो रही है। शिव बाबा आया है, उसकी शिवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प रात दोनों के बीच में आते हैं। बाकी इस समय उनके आने और जाने के समय का पता नहीं चल सकता। निराकार है, जब चाहे आ जाएं, जब चाहे चले जाएं। तो शिव बाबा आकर नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। पूछ सकते हो तुम लोगों से, इन्होंने क्या ऐसे कर्म किए जो नर नारायण, नारी लक्ष्मी बन गई? तुम इनकी पूजा कर रहे हो, कब थी ये तो महारानी थी, ये कब गद्दी पर बैठी? धन मांगते हैं। बाबा कह रहे लक्ष्मी कोई धन देती नहीं, लेकिन भावना से पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाती है। और बाबा बहुत अच्छी बात जो सदैव याद दिलाते हैं, तुम आत्माएं हो, आत्माभिमानी होकर बैठो। तुम आत्माएं पार्ट बजाने आई हो परम धाम से। तुम्हारा पार्ट भी अविनाशी है। मैं भी परम धाम से आया हूँ, मेरा पार्ट भी इस ड्रामा में अविनाशी है। मैं आकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ। ज्ञान, भक्ति और वैराग, ये 3 शब्द हैं। सतयुग त्रेता में ज्ञान, द्वापर कलयुग में भक्ति, और इस समय तुम्हें भक्ति से वैराग होता है। सारी दुनिया से वैराग होता है, क्योंकि ये दुनिया अब समाप्त होने वाली है। इस विनाश में भी बहुत कल्याण है। तो बाबा आए हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं। तुम ब्राह्मणों की भी सेवा करो। बाबा आज बहुत जोर दे रहे हैं, उनसे पूछो तुम्हारा कुल किसने स्थापित किया था, तुम्हारा बड़ा कौन है? सब जानते हैं ब्राह्मण कि वो ब्रह्मा की संतान है। तो बाबा कह रहे अपवित्र बनो तो पवित्र दुनिया में तुम चले जाओगे। ये काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाओ तो जगत जीत बन जाओगे। ब्राह्मण राखी बांधते हैं, वो तो एक परंपरा है। तुम अब ब्रह्मा कुमारियां राखी बांधती हो पवित्रता की, और सबसे प्रतिज्ञा कराती हो कि पवित्र बनना है, तब ये दुनिया पवित्र बनेगी। इसलिए पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो। ये प्रतिज्ञा केवल तुम ही करा सकते हो, वो ब्राह्मण तो नहीं करा सकते हैं। तुम अब सच्चे ब्राह्मण बने हो। जन्म लेते लेते तुम गोरे थे कभी, यानी पवित्र थे, सब काले बन गए हो, यानी अपवित्र बन गए हो। बाबा कह रहे माता पिता और बच्चे, माता पिता माना ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चे सभी काले बन गए हैं। मैं आकर तुम सबको फिर से गोरा बना रहा हूँ, यानी पवित्र बना रहा हूँ। तुम्हें अब पवित्र बनना है। माया प्रबल है, लेकिन इस काम महावैरी को तुमको जीतना अवश्य है। इसके लिए ही मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया है। तुम राज ऋषि हो, तुम तपस्या कर रहे हो। राज ऋषियों को तपस्या ही करनी है। तुम्हारी तपस्या के बल से ये भारत स्वर्ग बन जाता है। तुम्हें आत्माभिमानी होने की तपस्या भी करनी है, और तुम पूजन लायक बन जाओगे, पूजनीय बन जाओगे। तुम्हारा बहुत गायन होगा, क्योंकि तुम तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाते हो। तुम्हें ये कार्य करते रहना है। तुम सबका कल्याण करते हो।
बाप तुम्हें गति सद्गति का मार्ग दिखाते हैं और तुम संसार को सद्गति का मार्ग बताते हो, तो तुम्हारा बहुत गायन होता है, तुम्हारा पूजन होता है, अंत में तो साक्षात्कार होगा। किसने कितनी पढ़ाई की, किसने कितना पद पाया, पूरी पढ़ाई का तुम्हें साक्षात्कार होगा। अगर तुम्हें धर्मराज की सजाएं मिली तो तुम्हारा पद भ्रष्ट होगा, सिर नीचा हो जाएगा और तब तुम पूजन लायक नहीं बन सकोगे। पूजन लायक वो बनेंगे जो सभी विकर्मों को नष्ट करेंगे, जो अच्छी तपस्या करेंगे, जो पढ़ाई पर बहुत ध्यान देंगे। बाबा अच्छी बात कह रहे हैं, अशरीरी बनने से तुम्हारे विकर्म नष्ट होते जाते हैं। शिव बाबा से योग लगाने से भी तुम्हारे विकर्म नष्ट होते जाते हैं। तो ये तपस्या तुम्हें चालू रखनी है, तुम राज ऋषि हो, इस पर बाबा आज बहुत ही बल दे रहे हैं और तुम्हें सेवा भी बहुत करनी है। बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, सुप्रीम सोल हूँ, सुप्रीम फादर हूँ। तुम कब से पुकारते थे मात पिता आकर हमें सुख दो। बाप तो बच्चों को सुख ही देते हैं। देखो लौकिक बाप भी बच्चों को सुखी बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनके लिए क्या क्या करते हैं। मैं भी आया हूँ तुम्हें सुख देने के लिए। अगर विनाश भी होगा तो तुम्हें बहुत सुख प्राप्त हो जाएगा। तुम पुरुषार्थ से जो चाहे ले लो। बहुत सुंदर बात है, पुरुषार्थ करो, मेरे से जो चाहे ले लो, तेज पुरुषार्थ करो। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, तुम नए घर में जाने वाले हो। देखो ये ब्रह्मा बूढ़ा कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर लेता है, तपस्या करके सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कर लेता है। तुम भी ऐसे ही बहुत अच्छी तपस्या करो। तो जैसे मैं तुम्हें सुख दे रहा हूँ, तुम्हें भी सबको सुख देना है। ये बहुत अच्छी आज की शिक्षा है, बाबा की धारणा है। तो बाबा बार बार हम सभी को प्रेरणा दे रहे हैं, तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अपनी आत्म ज्योति जगानी है, शक्ति का पेट्रोल बाबा से भरना है और बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान भी ऐसा ही है, अपने सभी अवगुणों को निकाल कर सद्गुण धारण करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। जो अवगुण आ गए हैं आत्मा में, जिससे आत्मा की ज्योति बुझ गई है, अब ज्ञान से वो ज्योति फिर से जग जाएगी, घर घर में रोशनी हो जाएगी। तो अवगुण निकालते चलो, सद्गुणों का आह्वान करते चलो, तो तुम संपन्न बन जाओगे। और स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सेट रहना है तो दृढ़ संकल्पधारी बनो। तो आज हम दिवाली का दिन है, तो दोनों संकल्प रखेंगे। ज्ञान से हमारे दीपक की लो ऊंची होती जाए, ताकि हमारे घरों में रोशनी ही रोशनी हो जाए, प्रकाश हो जाए। और सर्व शक्तिवान से योग लगाकर शक्तियों का पेट्रोल स्वयं में भरेंगे, फिल करेंगे। ऊपर से अलौकिक पेट्रोल आत्मा में भरता जा रहा है और आज सच्ची दिवाली का आनंद लेंगे। सारा दिन बहुत खुशियों में व्यतीत करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.